कुछ लोगों का कहना है भारत को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत पे मोहम्मद गोरी वाला राज न हो जाए। पहले बेटियों और बच्चों को किस तरह से धर्म चेंज करवाया गया, मंदिर तोड़े गए, मंदिरों को फोड़ फोड़ के मस्जिदें बनाएंगे, ये सब लोग मुझे बताते जो वही मैं बोल रही हूँ। तो इस वजह से सीमा हैदर को लाया गया है, बहुत बड़ा मकसद से लाया गया है। सीमा हैदर के सहारे कुछ और काम करना चाहे करा जाएगा, भारत को बचाया जाएगा। तो मैं आज ये कहती हूँ, पहली बात तो भारत में इतनी कमजोरी नहीं है कि सीमा हैदर जैसी कैरेक्टरलेस महिला को सरपरस्त बना करके भारत को बचाओ। भारत में अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए भारत बचाने के लिए। नया भारत है, नया सोसाइटी है, नया अब तो सोशल मीडिया का सब जमाना है। तो भारत बचाने का मतलब सीमा से नहीं होता, ये तो गुमराह करने वाला। लेकिन अगर हमारी सरकार सीमा के सहारे भारत बचा रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बचाए। अगर सीमा के लेके सीमा से यूट्यूब बंद करवाए, क्योंकि यूट्यूब पे जिस तरह से अश्लीलता फैला करके भारत बचा रही है ना, वो बहुत बिल्कुल नाकाबिले तारीफ है। और कुछ औरतें इसका फायदा उठा रही है, गाली दे रही हैं, गलौज दे रही हैं, भारत की औरतों को हंस रही हैं, उसका भी फायदा सीमा हैदर उठा रही है। सीमा मीना निवासी रघुपुरा अपने पति सचिन मीना के साथ यहाँ जेवर की माननीय अदालत में आई हैं और जो इतने दिनों से सीमा। दोस्तों, ये वीडियो पिछले साल की है। आप लोगों ने देखा कि कैसे औरतें सीमा हैदर को और इसको वकील को हंस रही हैं। वकील बार बार कह रहा है कि सीमा आई थी मुकदमा दायर करने भारत कुछ औरतों पे जो सीमा के नाम से यूट्यूब चला रही हैं, तो पीछे से औरतें हंस रही हैं। अब ये तो आपने देख लिया, ये शनिवार को लेके गए थे, ये बात बहुत पहली है, पुरानी है, चर्चा में आई थी। शनिवार को लेके गए थे और वहाँ पे मौज मस्ती करके आके और औरतों को डरा दिया था। इसी तरह से अब ये भारत की महिलाओं को तब से डराने का काम करते चले आ रहे हैं और भारत की सरकार को बदनाम करते चले आ रहे हैं। आपको ये भी पता चला कि ये जो बर्थडे और फड्डे मनाती है, इसका कोई बर्थडे नहीं है। ये इसको बर्थडे मनाना चाहिए अपने आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से, जैसा कि इसके सारे बच्चे जनवरी में पैदा हुए। जनवरी अर्पण न्यूज़ ने जब दिखाया था, अर्पण न्यूज़ आपने देखा होगा, दिखाया था कि सब बच्चे जनवरी में पैदा हुए हैं। कैसे पॉसिबल है कि ये बर्थडे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मनाती घूम रही है? जनवरी में मनाए ना सारे बच्चों का बर्थडे। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी, ये तो बात इसके बारे में जानकारी हो गई। सीमा हैदर यहाँ क्यों जीत रही है? सीमा हैदर यहाँ क्यों हंस क्यों रही है? सीमा हैदर के चेहरे की हंसी क्यों नहीं बंद होती है? पहले तो बहुत बड़ी जासूस है, यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ करने आई है, यहाँ पे लाया गया है, इसको लाया गया है कुछ बहुत बड़े मिशन के लिए, लाया भी गया है, भेजा भी गया है। कई लोग इसमें मिले हुए हैं। सीमा हैदर बलोच है और बलोचों का सीमा भारत से कुछ खासा लेन देन है और बलोचों पे कुछ रहम करता है, भारत का सरकार भी करती है, भारत के लिए वो अच्छे भी बोलते हैं। आपने बलोच की वीडियो भी देखी होगी, भारत के पक्ष में और पाकिस्तान के अपोजिट में बोलते हुए। तो हो सकता है बलोचों से मिलकर के लाया गया हो, मेरे पास कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बातें तो हैं, कुछ बातें तो है। लेकिन वो बातें अभी आपको बताऊंगी तो सब लोग कहेंगे कि प्रूफ लाओ। तो प्रूफ देने का तो शक्ति नहीं है, प्रूफ देने का क्या बंदा बोलने को तैयार नहीं है, बलोचों का बंदा बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँगी, अगर बलोचों को सपोर्ट करता है भारत और बलोच से सीमा हैदर मंगाई गई है तो भारत की करतूत है। और अगर सीमा हैदर नहीं मंगाई गई है तो फिर सीमा हैदर वहाँ से भेजी गई है, भेजने की करतूत है। सचिन के लिए तो कतई नहीं आई है, किसी हाल में सचिन को ये छुएगी भी नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि सीमा हैदर के लिए जैसे दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया, ये सब डेट बाय डेट यही निकाल रहे थे कि ये जासूस है। धीरे धीरे सारे धीमे पड़ते चले गए। अब अमर उजाला, दैनिक भास्कर या फिर किसी चीज़ में सीमा हैदर के लिए कुछ नहीं निकल रहा है। अभी वो दो बंदे पुष्पेंद्र चौहान और बबलू चौहान, नहीं, पुष्पेंद्र मीना और बबलू मीना, बुलंदशहर के नए रहने वाली, अभी जेल में हैं, जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। क्या कर रही है सरकार? जानते हो दोस्तों, 2 साल पहले बार बड़ी न्यूज़ वालों ने और बड़े दैनिक भास्कर प्रिंट मीडिया ने बताया था सरकार को कि जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाया है वो जेल में हैं और इन लोगों ने बेकार का काम किया है, इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, सीमा हैदर को, या तो जेल डाला जाए। लेकिन सरकार ने क्यों नहीं सुना? जानते हो,
अभी हम लोग बार बार दोष दे देते हैं मीडिया मीडिया मीडिया। अरे मीडिया कोई गुलाम उलाम नहीं है किसी की। मीडिया को दबाव बनाया जाता है, मीडिया को गाली दी जाती है, मीडिया को धमकी दी जाती है, मीडिया को पैसे दिए जाते हैं। तब मीडिया क्या अपनी जान देगी क्या? इसको रोकने का जो दिख रहा है बाहर से काम, वो एपी सिंह कर रहा है बवंडर मार मार के, लेकिन इसे किसी मकसद के लिए लाया गया है और यहीं की सरकार के द्वारा ये मंगाई गई है और यहीं पे कुछ करेगी, बड़ा करने वाली है। दोस्तों ये जो बर्थडे सड्डे मना करके, क्योंकि ये बर्थडे सड्डे मना करके चर्चा में रह रही है, सफ़ेद कपड़ा पहन रही है, ईद मना रही है, क्यों? इसका रीज़न यही है कि इसको कहा जा रहा है कि तुम चर्चा में बनी रहोगी तभी तुम्हारा यूट्यूब चैनल चलेगा और इंसान का दिमाग उधर घूमता रहेगा, तुम्हारी तरफ इधर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जानबूझ के सब ऐसा कर रही है। ये महिला बलोचों की यहाँ मंगाई गई है किसी काम से, मुझे किसी ने बताया है। बचाने का काम पूरी तरह से ऊपर से एपी सिंह कर रहा है। एपी सिंह की इतनी औकात नहीं है। अब सब लोग कहेंगे कि एपी सिंह का पक्ष ले रही हो। अब एपी सिंह नमूना बना हुआ है, देख रहे हो दुनिया हंस रही है, इनको गाली दे रही है, अपने घर तक लेके जा रहे हैं, 13 के दिन अपने घर लेके जा रहे हैं। क्या बात है? आप लोग समझने की कोशिश करो। ऐसा भी हो सकता है, आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि देखो कभी कभी बड़े बड़े पुल बनने के लिए छोटी छोटी कुर्बानी दी जाती है। कभी कभी करोड़ लोगों को बचाने के लिए 100 लोगों को मार देना ही उचित होता है। तो हो सकता है कि कोई बड़ा काम ऐसा करवाना वाला हो कि अपना देश बचाने का काम हो, अपनी कोई पार्टी अपनी बचाना चाहते हो, इसके थ्रू दंगा करवा के अपनी पार्टी की तरफ से हट करके पार्टी को मजबूत करना चाहता हो। अब आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो दोस्तों अभी ये जनवरी में सारे बच्चे पैदा हुए हैं इनके, इसने जो अपने आधार कार्ड पे लिखवाया है, जो अपने पासपोर्ट पे लिखवाया है, लेकिन बर्थडे सितंबर अक्टूबर नवंबर मना रही है। ये भी बहुत बड़ा, इसमें तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया ने नहीं मंगाया, फिर ये पाकिस्तान से भेजी गई है, क्योंकि ये जो बर्थडे मना रही इन्हीं के सहारे तो इधर इशारा करके उधर देती है, यही तो सहारे हैं इसके। वैसे ही ये खूब अच्छी तरह से टिकटॉक चलाती है, VPN चलाती है, खूब अच्छी तरह से सारे ऐप चलाती है, ऐप में मैसेज करके भी दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। और हो सकता है इसके पीछे CBI लगी हो सकता है इसको उठाया जाता हो सकता है कि इसकी जांच होती हो तो ये मैसेंजर पे या फिर टिकटॉक पे मैसेज ना कर पाती हो, ऐसा भी हो सकता है। ये प्राइवेट यूट्यूब चैनल बना रखा हो, उसमें खूब चैटिंग करती हो, उधर से मैसेज आता हो, इधर से मैसेज आता हो, प्राइवेट यूट्यूब उसको पासवर्ड दे रखा हो कि मेरे प्राइवेट यूट्यूब की ईमेल ID है। मंत्रालय अब जो सोचेगा वो करेगा, पता नहीं क्यों डिले कर रहा है, दूसरे सरकार नाम लेता है नहीं, जब तो उनको लगता है कि जोर पकड़ रखा है सीमा हैदर से सब गुस्सा है तो दूसरे घुसपैठियों का नाम ले लेता है, फिर दूसरे घुसपैठियों का नाम लेकर दिल को मतलब लोगों के दिलों से खेला जा रहा है और जेल में डाला गया है। और अगर सरकार ने उसको पंजाब के लिए मंगाया में आया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। हम भी चाहते सरकार प्यारे बच्चे जेल में डाले जा रहे हैं, देश बचाए, अपनी जाति बचाए, अपना धर्म बचाए, अपने लोगों की सोचने का सवाल है। जैसे भारत के औरतों को हंस रही है, इसका मतलब औरतों का क्या होता था? औरतों को छोरी निकल करवाए जाते थे, पाकिस्तान से भेजी गई है, फिर यहाँ की सरकार इसके पीछे पड़ नहीं रही है, बंदी बनाया जाता था, उनके साथ कुकर्म होता था, उनको नचवाया जाता। वही दिन ना आ जाए कि नहीं हम जांच कर रहे हैं, अगर वो दिन आने इतना सब करने के बाद, इतना सब भ्रष्टाचार करने के बाद अगर वो दिन आ जाए तो सुधर दिया हो। अब जैसे मैंने आपको बताया जरूरी है तो अभी सरकार नहीं कह देना चाहिए कि देखो तुम यूट्यूब पे मत रहो, बेल भारत के लिए बहुत बड़ी जरूरी जड़ हो, होने की बारी आ गई। संविधान में जितनी धाराएं लिखी हो उनके ऊपर लागू काम नहीं कर रहे हो तो कोई तुमसे अब उनके वकील भी नहीं है, जो सब लोग कहते हैं वकील कोई वकील नहीं है। इनके जो ओरिजिनल दस्तावेज सारे गृह मंत्रालय में लगे जमा हुए हैं। सीमा हैदर